तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरोज एक रहस्यमय जंगल में सफर कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक अचानक से बड़ा पत्थर आ जाता है और उस पत्थर पे लगे हुए दरवाजे को ऐश छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पत्थर चमकने लगता है। तो अब आगे। और ये देखकर मिस्टी कहती है कि ऐश, तुम्हारे पास ये पत्थर है, वो क्यों चमक रहा है? तभी साइलेंट कहता है कि ये पत्थर की मदद से हम इस दरवाजे को खोल सकते हैं शायद। तभी आयरिस कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। उसके बाद ऐश उस पत्थर को ध्यान से देखता है और उसे दरवाजे के पास ले जाता है। और जैसे ही वो पत्थर दरवाजे को छूता है, वो पूरा दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगता है। और तभी उस दरवाजे के पीछे से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है। और ये रोशनी इतनी तेज थी कि हमारे हीरोज को उनकी आंखें बंद करनी पड़ती है। लेकिन इस रोशनी के साथ साथ हमारे हीरोज को एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रोशनी कम हो जाती है और तभी हमारे हीरोज के सामने एक बड़ी सी गुफा आ जाती है। साइलेंट हैरानी से कहता है कि ये गुफा तो काफी ज्यादा अद्भुत है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ हजारों सालों से कुछ छिपा हुआ है। उसके बाद आयरिस पूछती है कि ये गुफा यहाँ पर क्यों है और क्या ये किसी की रक्षा कर रही है? ऐश जोश में कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है इसे पता लगाने का, चलो अंदर चलो। हमारे हीरोज गुफा के अंदर जाते हैं और गुफा के अंदर की दीवारें चमक रही होती है और उन पर अजीब से निशान बने हुए होते हैं। और इस गुफा के अंदर की हवा में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। जैसे जैसे हमारे हीरोज उस गुफा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान दिखाई देता है और उस मैदान के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ होता है और उसकी चारों ओर एक अजीब सी रोशनी घूम रही होती है। जैसे ही हमारे हीरोज उसके पास जाते हैं, वैसे ही उस मैदान के ऊपर एक आवाज सुनाई देती है और तभी वो रहस्यमय आवाज कहती है कि तुमने ये दरवाजा खोला है, इसका मतलब तुम ही ये सिर्फ काम कर सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अपनी ताकत को साबित करना होगा। ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, बताओ हमें क्या करना होगा। और तभी उस मैदान पर एक पोकेबॉल आ जाता है जिसमें से मेटाग्रॉस निकलता है और ये देखकर साइलेंट चौंक जाता है और वो कहता है कि ये तो मेटाग्रॉस है, एक साइकिक और स्टील टाइप पोकेमोन। तभी आयरिस कहती है कि शायद ये पोकेमोन इस गुफा की रक्षा कर रहा है और लगता है कि हम इसे हरा कर ही आगे बढ़ सकते हैं। और ये सुनने के बाद ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहता है कि चलो पिकाचू, तो इस बैटल को शुरू करते हैं। और ऐश कहता है कि चलो पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ मेटाग्रॉस भी साइकिक का इस्तेमाल कर थंडरबोल्ट को वापस भेज देता है। लेकिन ऐश रुकता नहीं है और वो कहता है कि पिकाचू बचो और फिर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू अपने क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है जो सीधा मेटाग्रॉस की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन मेटाग्रॉस भी इस अटैक से बचने के लिए मेटल बॉडी का इस्तेमाल करता है और अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर मेटाग्रॉस अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है और ये हाइपर बीम सीधा पिकाचू की ओर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी ऐश भी कहता है कि पिकाचू, तुम भी थंडर अटैक से जवाब दो। और ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हाइपर बीम काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से वो थंडरबोल्ट को काट कर सीधा जाकर पिकाचू को लगती है और इस अटैक के कारण पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब भी पिकाचू लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ऐश अब भी पीछे नहीं हटता और वो कहता है कि कोई बात नहीं पिकाचू, एक बार फिर से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। लेकिन एक बार फिर से मेटाग्रॉस मेटल बॉडी का इस्तेमाल करता है और थंडर अटैक से बच जाता है। और तभी मेटाग्रॉस अपनी पूरी ताकत से बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश पिकाचू को डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल कर बॉडी स्लैम से बच जाता है। लेकिन इस वजह से मेटाग्रॉस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो अब भी बैटल करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी मेटाग्रॉस जेन हेडबट का इस्तेमाल करता है जो सीधा पिकाचू की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ऐश पिकाचू को एक बार फिर से डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर वो पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उसके बाद पिकाचू डबल टीम का इस्तेमाल कर जेन हेडबट से बच जाता है। लेकिन तभी वो इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है और मेटाग्रॉस को पकड़ लेता है। और ये मौका देकर ऐश कहता है कि पिकाचू, चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज आयरन टेल। और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत से आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर मेटाग्रॉस के सर पर लगता है। लेकिन मेटाग्रॉस अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो वापस से खड़ा हो जाता है और वो फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करता है जो सीधा पिकाचू की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, तुम भी इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। उसके बाद इलेक्ट्रो बॉल और फ्लैश कैनन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे एक जोर का धमाका होता है और पूरी गुफा में धुआं धुआं हो जाता है। और तभी मेटाग्रॉस अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, तुम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करो और हवा में उड़ो। और फिर पिकाचू अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर हवा में जंप कर लेता है जिससे वो अर्थक्वेक से बच जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू, ऊपर से वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। और पिकाचू का वोल्ट टैकल सीधा जाकर मेटाग्रॉस को लगता है जिससे मेटाग्रॉस वहीं पर वो बैटल हार जाता है। और तभी हमें वो रहस्यमय आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि ये बैटल यहीं पर खत्म हो चुकी है
और इस बैटल के विजेता है ऐश और उसका पिकाचू। और इस बैटल के बाद पूरी गुफा में शांति हो जाती है और फिर मेटाग्रॉस उठता है और हमारे हीरोज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और फिर हमारे हीरोज मेटाग्रॉस के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारे हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे गुफा और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। लेकिन कुछ देर चलने के बाद आखिरकार हमारे हीरोज एक बड़ी सी जगह पर आकर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी हमारे हीरोज की नज़र उनके सामने रखे हुए एक पत्थर पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा होता है। और ये स्टोन इतनी ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा होता है कि हमारे हीरोज कुछ भी देख नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी मिस्टी कहती है कि ये स्टोन की तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे। और आखिरकार कई देर के बाद वो स्टोन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारे हीरोज को फिर से दिखना शुरू हो जाता है। और स्टोन की रोशनी कम होने के बाद हमारे हीरोज उस स्टोन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और ऐश के स्टोन के पास जाते ही वो स्टोन भी चमकने लगता है और फिर ऐश धीरे से वो स्टोन अपने पास रख लेता है और ऐश के छूते ही वो स्टोन की रोशनी आना बंद हो जाती है और वो स्टोन लेकर हमारी हीरोज गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें वो रहस्यमय आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है और तभी वो आवाज कहती है कि ऐश ये कोई खास स्टोन नहीं है बल्कि ये एक की स्टोन है। और फिर ये सब सुनकर हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये एक की स्टोन है, लेकिन हमारे पास तो कोई मेगा स्टोन नहीं है। लेकिन तभी वो आवाज कहती है कि ये कोई मेगा स्टोन नहीं है बल्कि ये तो एक क्रिस्टल स्टोन है। और ये सुनकर हमारे हीरो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रिस्टल स्टोन ये क्या होता है। और फिर वो रहस्यमय आवाज आना बंद हो जाती है और ये जानने के बाद कि ये एक क्रिस्टल स्टोन है हमारे हीरोज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस काम आता है। लेकिन तभी साइलन कहता है कि ऐश मेरे पास एक आइडिया है, हमें प्रोफेसर सिकामोर से मिलना होगा ताकि वो हमें बता पाए कि ये क्रिस्टल स्टोन हमारे किस काम आ सकता है। और फिर ऐश कहता है कि ठीक है साइलन, हम प्रोफेसर सिकामोर से मिलेंगे और उनसे पता लगाएंगे कि ये क्रिस्टल स्टोन हमारे किस काम आ सकता है। और फिर हमारे हीरोज गुफा से बाहर निकल जाते हैं और प्रोफेसर सिकामोर को मिलने के लिए उनके शहर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्रिस्टल स्टोन हमारी किस काम आता है, तो जानने के लिए बने रहना और हाँ, अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।